हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASP.NET के अंदर एजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ अपडेट प्रोग्रेस को कैसे यूज़ करना है। तो अपडेट प्रोग्रेस एक ऐसा कंट्रोल है जो हमें एक तरह की वेटिंग स्टेट में रखता है तब तक जब तक के हमारे पास सर्वर के ऊपर जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो एक तरह का आइकॉन ही है या GIF इमेज कह सकते हो, जो प्रोसेसिंग के बारे में बताती है आपको कि सर्वर के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग चल रही है, आपको वेट करनी पड़ेगी। तो वो काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है अपडेट प्रोग्रेस। जब तक आपके सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग चलती रहेगी, आपके वेब पेज के ऊपर ग्राफिकली जो है लोडिंग वाला कोई ना कोई आइकॉन डिस्प्ले होता रहेगा। तो इससे जो है यूज़र को काफ़ी अच्छी एक इंटीमेशन मिलती है कि तब तक वेट करनी है जब तक के प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो चलिए, मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले आपको मैं एग्जांपल के बारे में बता देता हूँ कि कैसी इसकी वर्किंग है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बेसिकली अपडेट प्रोग्रेस को एजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ ASP.NET के अंदर कैसे यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं लोड डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये प्रोसेसिंग वाला आइकॉन आ चुका है, जो कि मैंने अपडेट प्रोग्रेस के थ्रू जो है डिस्प्ले करवाया है। तो डेटा रिट्रीव होने के बाद जो है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके की जो लोडिंग वाला आइकॉन है वो कैसे डिस्प्ले करवाना है, तो वो आज हम सीखेंगे अपडेट प्रोग्रेस कंट्रोल के थ्रू, जो कि एजेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर हमें अवेलेबल है। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नया लेते हैं वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट। यहाँ से एम्प्टी वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो है अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना फोल्डर नेम लिखूँगा अपडेट प्रोग्रेस और इसको ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे एक नया ऐड करते हैं वेब फॉर्म ब्लैंक। तो इसकी जो नेमिंग है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो अब हमने जो है डिज़ाइन व्यू के अंदर जाना है। तो सबसे पहला जो हमने कंट्रोल यूज़ करना है वो है लेबल। तो लेबल को मैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट करूँगा और यहाँ से उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। तो मैं साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और लेबल इंसर्ट करूँगा और लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ अपडेट प्रोग्रेस कंट्रोल यूजिंग एजेक्स टेक्नोलॉजी इन ASP.NET C#। तो इसका भी जो फॉन्ट है वो थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और इसको रीसाइज कर देते हैं मीडियम और फॉन्ट इसका कर देते हैं रेड। तो अब हमने जो अगला स्टेप यूज़ करना है वो करना है एजेक्स टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है अपने वेब पेज के अंदर। तो एजेक्स टेक्नोलॉजी जब भी आप यूज़ करोगे ASP.NET के अंदर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, तो आपको एक कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नेम है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट मैनेजर को ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और उसके बाद में हमने जो यूज़ करना है वो करना है कंट्रोल अपडेट प्रोग्रेस। तो ये मेरा अपडेट प्रोग्रेस भी आ चुका है। तो इसके बाद जो मैंने कंट्रोल यूज़ करना है वो है अपडेट पैनल। तो अपडेट पैनल भी ले लेते हैं। तो अपडेट पैनल के अंदर जो मैंने कंट्रोल यूज़ करना है वो है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो चलिए, ग्रिड व्यू को यूज़ कर लेते हैं अपने अपडेट पैनल के अंदर। तो जिस चीज़ को आप आईजैक्स के थ्रू अपडेट करवाना चाहते हैं, जिस पार्ट को आप ओनली रिफ्रेश करवाना चाहते हैं विदाउट अदर पार्ट्स, तो उस पार्ट को हमने अपडेट पैनल के अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड व्यू यूज़ किया है और ग्रिड व्यू को यूज़ करने के बाद हमने जो है एक SQL डेटा सोर्स यूज़ करना है और यहाँ पे हमने एक बटन यूज़ करना है ऊपर, जिसका नेम हम रखेंगे लोड डेटा।
तो हमने क्या करना है, अब हमने एसक्यूएल डेटा सोर्स की जो कनेक्टिविटी है अपने डेटाबेस के साथ करवानी है। तो मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूं इस एग्जांपल के अंदर। तो चलिए, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल के साथ ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करने के लिए। तो ये मेरे सर्वर का नेम आ चुका है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है शॉपिंग डेटा, ये मेरे पास है। और इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है इनवॉइस डिटेल। और इसका जो डिज़ाइन है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन मैंने यूज़ किया है, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं यूज़ किया। सिंपल से 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। और इसका जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो ये वाला सारा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है। तो आप भी जो है ऐसा डेटाबेस और टेबल या अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेटाबेस और टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमने एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTTPC एसक्यूएल एक्सप्रेस। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस का नेम शॉपिंग डेटा और टेस्ट कनेक्शन करके देखेंगे बिल्कुल ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है टेबल का नेम आ चुका है। हमने कोई भी चेंजेस नहीं करनी इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, हमने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अब हम टेक्स्ट क्वेरी करके देख लेंगे बिल्कुल ठीक है, फिनिश करके इसको कॉन्फ़िगरेशन को फिनिश कर देंगे। अब हमने जो है ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो फॉर्मेट के ऊपर। कोई भी अच्छा सा फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेता हूँ और इसका जो चूज़ डेटा सोर्स है एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 कर देता हूँ। अब हमने जो है इसका जो कॉलम है वो सेट करने हैं, तो एडिट कॉलम्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। तो आप चाहें तो इनकी जो वैल्यूज़ है उनको अलाइन भी कर सकते हैं। सेंटर्ड के अंदर सेंटर ही अलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा सेंटर। इसी तरीके से प्रोडक्ट नेम और इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा सेंटर और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट आईडी और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा सेंटर। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए, मेरा जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है वो भी ग्रिड व्यू कंट्रोल है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो हम फॉल्स कर देते हैं। अब हमने जो कोडिंग लोड डेटा के ऊपर करनी है वो आपको मैं बता दूं, तो कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है सारी। ये वाली कोडिंग की फ़ाइल जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो जस्ट मैं क्या करना है, मैंने एक थ्रेड यूज़ किया है जो 5 सेकंड तक वेट करवाएगा आपको, ताकि आप लोडिंग वाला आइकॉन अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकें और उसके बाद में ग्रिड व्यू की विजिबिलिटी बस ट्रू कर देगा। तो अगला जो स्टेप है वो है हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है अपडेट प्रोग्रेस, इसके अंदर जो हमने प्रोग्रेस टेम्पलेट यूज़ करना है। तो टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आपको CSS भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले CSS वाला काम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास स्टाइल वाली कोडिंग है, तो स्टाइल वाली कोडिंग को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं अपने टाइटल टैग के बाद हेडर टैग के अंदर। तो चलिए, अब जो हमने कोडिंग करनी है वो करनी है अपडेट प्रोग्रेस के अंदर एक डिवीज़न यूज़ करेंगे और इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको अपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोग्रेस टेम्पलेट है यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने एक डिवीज़न यूज़ किया है जिसके अंदर मैंने मॉडल क्लास यूज़ किया है। मॉडल जो है मॉडल कह सकते हैं जिसको, वो यहाँ पे यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे मैंने एक आइकॉन यूज़ किया है एजेक्स लोडिंग वाला आइकॉन, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये वाला आइकॉन है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये वाला जो आइकॉन है आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। तो इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स
और यहाँ से ये वाला आइकॉन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप साइज़ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं इसका। तो ये देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर्ली हो चुकी है। तो ये सारी कोडिंग वाली जो फाइल है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है रेडी है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए मेरे पास जो है लोड डेटा वाला जो बटन है वो आ चुका है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो आइकॉन डिस्प्ले नहीं हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अपने कोड को। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक को सही करते हैं। तो मिस्टेक को सही करने के लिए जो हमारा बटन है इसको यूज़ करेंगे। बटन को यहाँ से कट करेंगे और इसको अपडेट पैनल के अंदर ही लिखेंगे। तो चलिए इसको अपडेट पैनल के अंदर लिख देते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं एक बार फिर से। तो ये मेरे पास लोड डेटा जो है आ चुका है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो लोडिंग वाला आइकॉन है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो उसके बाद जो मेरे पास डेटा भी डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से जो है बटन को भी आपने अपडेट पैनल के अंदर ही यूज़ करना है, क्योंकि मेरे से बाय मिस्टेक वो अपडेट पैनल से बाहर जो है इंसर्ट हो गया था, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हुआ आपके पास GIF आइकॉन। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और फीडबैक करने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही मैं एजेक्स टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स लाता रहूँगा। और भी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियोज़ आप चाहते हैं वो मुझे बाय मेल या बाय कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग अस।